भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक की। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से लेकर बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर मंथन हुआ। वहीं बैठक में वंदे मातरम के सम्मान और ऐतिहासिक विरासत को लेकर भाजपा ने कांग्रेस के फैसले पर कड़ा एतराज जताया। पार्टी ने प्रस्ताव पारित कर साफ कर दिया कि राष्ट्रगीत की गरिमा और विरासत से किसी भी राजनीतिक सुविधा या तुष्टीकरण के लिए समझौता स्वीकार नहीं होगा। देखिए रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की नई टीम ने शनिवार को एक साथ कई मोर्चों पर अपनी रणनीति को धार दी। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ पहली बैठक की। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं एवं पहलों को जनता तक पहुंचाने पर मंथन हुआ। बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस के उस फैसले की कड़ी निंदा की गई जिसमें कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के सिर्फ पहले 2 पदों के गायन को सीमित रखने की बात कही गई है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि भारतीय जनता पार्टी 19 अगस्त 2026 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 1937 के अपने प्रस्ताव को पुनः स्वीकार करते हुए कांग्रेस के कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल प्रथम 2 पदों के गायन को सीमित करने के निर्णय की कड़ी निंदा और स्पष्ट शब्दों में विरोध करती है। भाजपा वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत, भारत माता के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता संग्राम के मंत्र और भारत की राष्ट्रीय चेतना का अमर प्रतीक मानती है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पार्टी जो विभाजन के बीज बोने की कोशिश कर रही है, भारतीय जनता पार्टी उसे कभी कामयाब नहीं होने देगी। जो ब्रिटिश सरकार वंदे मातरम को रोक रही थी, आज वही कांग्रेस सरकार वंदे मातरम को रोक रही है। हमारे अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने पुरजोर तरीके से यह कहा है, विभाजन करने की बीज बोने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, हम कदाचित इसे नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण वंदे मातरम के सम्मान, गरिमा, विरासत और राष्ट्रीय स्वरूप की रक्षा का संकल्प लिया है। पार्टी इसे भारत का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय चेतना का अमर प्रतीक और स्वतंत्रता संग्राम की गौरवशाली विरासत मानती है। पार्टी ने कहा कि राष्ट्रीय गीत को सांप्रदायिक दबाव, राजनीतिक तुष्टीकरण या वोट बैंक की राजनीति के अधीन करने के हर प्रयास का विरोध किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस को याद दिलाया कि उसका कोई भी प्रस्ताव संवैधानिक संस्थाओं और संसद द्वारा बनाए गए कानून से ऊपर नहीं हो सकता। जो बाधित करता है वंदे मातरम को आगे बढ़ने से, वंदे मातरम को गाने से, वह दंडित होगा। खबरदार, वंदे मातरम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगी। जैसे गांधी जी ने कहा, यह देश का गान है, यह मंत्र राष्ट्र का है। प्रस्ताव में आगे कहा गया कि भाजपा वंदे मातरम से जुड़े ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ को जनता के सामने रखेगी, जिसमें इसके गायन को सीमित किए जाने की परिस्थितियां और तत्कालीन आपत्तियां शामिल हैं। पार्टी महात्मा गांधी के उस कथन को भी जन जन तक पहुंचाएगी, जिसमें उन्होंने वंदे मातरम को साम्राज्यवाद विरोधी नारा और शुद्धतम राष्ट्रीय भावना से जुड़ा बताया था। भाजपा कार्यकर्ता देशव्यापी अभियान चलाकर वंदे मातरम का इतिहास, अर्थ, राष्ट्रीय महत्व और गौरवशाली विरासत लोगों तक पहुंचाएंगे। खास तौर पर युवाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि पूर्ण वंदे मातरम और स्वतंत्रता संग्राम, बलिदान तथा राष्ट्र जागरण से जुड़ी इसकी स्मृतियां आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के प्रत्येक गली नुक्कड़ कोने में जाकर वंदे मातरम का यशोगान करेगा। भाजपा ने दो टूक कहा कि राजनीतिक सुविधा, तुष्टीकरण या वोट बैंक की राजनीति के लिए वंदे मातरम के सम्मान और विरासत से कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। भाजपा ने जहां एक तरफ कांग्रेस के फैसले पर अपना विरोध दर्ज कराया है, तो वहीं दूसरी तरफ देशव्यापी अभियान के जरिए वंदे मातरम के इतिहास और राष्ट्रीय महत्व को जन जन तक पहुंचाने का फैसला किया है। ब्यूरो इनपुट के साथ दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।